मोहतरम इस बात का भी जिक्र फरमाया, फरमाया ए इंसान तुझे सबसे खूबसूरत शक्ल पे बनाया, खूबसूरत अंदाज पे बनाया। फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। इंसान को हमने सबसे खूबसूरत शक्ल अंदाज पे पैदा फरमाया। दूसरे मकाम पे फरमाया वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम, फरमाया हमने तुम्हारी सूरतें बनाई कैसी, फरमाया खूबसूरत सूरत बनाई, खूबसूरत तुम्हारी सूरत बनाई। देखो कि ना इंसान सर उठा के चलता है, शान के साथ चलता है, हैवान गर्दन झुका के चलता है, लेकिन इंसान सर उठा के चलता है। हैवान अपना मुंह खाने की तरफ ले जाता है, अपना खाना खुद अपने मुंह तक ले जाता है। अल्लाह करीम ने इसको खूबसूरत अंदाज पे बनाया। हैवानों की शर्मगाहें नजर आती हैं, अल्लाह करीम ने इंसान को ऐसी खूबसूरत बनावट पे बना दिया, इसकी शर्मगाह को जिस्म की बनावट के अंदर छुपा दिया। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने इसलिए फरमाया कि तुम पे अपनी नेमतें मुकम्मल कर दी, तुम पे नेमतें मुकम्मल की, जहरी नेमत मुकम्मल की, बातनी नेमत मुकम्मल की। जहरी नेमत से मुराद यही है तुम्हारी जहरी शक्ल खूबसूरत बनाई, बातनी नेमत से मुराद यह है तुम्हारी शर्मगाह को छुपा दिया। ये भी एक तफसीर है। इस वजह से अल्लाह करीम ने फरमाया खूबसूरत अंदाज पे पैदा किया। आप पैदा किया इंसान को, फिर उसके अंदर देखे, उसकी कारीगरी देखें कि एक शक्ल पे, एक चेहरे पे कई उसने शक्लें लगा दी। ये देखें जितने आप लोग बैठे हैं यहाँ तो 100-150 लोग हैं, 1000 बंदे भी इकट्ठे कर लो, 1 लाख भी इकट्ठे कर लो, शायद कोई एक बंदा, 2 बंदे हों जिनकी शक्लें मिलती हों। हर एक बंदा अपनी जुदा शक्ल का मालिक हो, अपनी जुदा गाना शक्ल का मालिक है। उसी की चेहरे पे, हर बंदे के चेहरे पे नाक है, कान है, आंखें हैं, मुंह है, सारा कुछ है। लेकिन अल्लाह करीम की ये भी उसकी कुदरत का, तख्लीक का कमाल देखें। उसने इंसान के एक चेहरे पे कई शक्लें रख दी हैं। फिर ये है कि शक्ल से बढ़ के आवाज के अंदर इख्तलाफ रख दिया। ये ऐसे भी होता है कि बंदा शक्ल उसकी सामने ना हो, बंदा इधर मुंह करके खड़ा है, पीछे से कोई दोस्त आता है, कोई जानने वाला आता है, जिसकी आवाज हम जानते हैं, जिसको जानने वाले हैं, हम ना भी उसकी तरफ देखेंगे, उसकी आवाज सुन के हमें पता चल जाता है फला बंदा आया है। अल्लाह करीम ने आवाजों के अंदर कितना इख्तलाफ रख दिया। इसी वजह से अल्लाह करीम जल्ला वाला ने इस बात का भी कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया। फरमा लोगो व मिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दी, फरमाया मेरी आयात, मेरी निशानियों में से, मेरी कुदरत की निशानियों में से जमीन आसमान की यानी पैदाइश है, इसकी तख्लीक है। आगे सुने फरमाया वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, फरमाया तुम्हारी जुबानों का इख्तलाफ, तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ भी मेरी कुदरत की निशानी है। तुम्हारी शक्लों का इख्तलाफ, तुम्हारी जुबानों का इख्तलाफ, तुम्हारी आवाजों का इख्तलाफ, फरमाया इसी तरह तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ, ये भी मेरी आयत है। फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिल आलिमीन, फरमाया इसमें जो जानने वाले हैं ना, इल्म वाले, उनके लिए निशानी है जिक्र तेरा गुलशन गुलशन सुबहानल्लाह, बुलंद आवाज से सारे पढ़े सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, मसरूफे सना है सर्वो समन सुबहानल्लाह सुबह। इंसान को अल्लाह करीम ने मट्टी से बनाया। ये देखें जुबान जो है ये भी गोश्त का एक टुकड़ा है, लेकिन अल्लाह करीम ने देखो किस तरह एक इंसान के सर के अंदर ये सारी खूबियां रख दी, हवास रख दिए, ये सारी इल्म की जराए रख दिए। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने इतना सा बंदे का सर होता है, उसके अंदर अल्लाह करीम ने ये सारे सिस्टम कायम कर दिए। यहाँ से सुनता है, साथ ही नाक है,
है नाक से सूंघता है, साथ ही आंख है आंख से देखता है, साथ ही मुंह है मुंह से अपनी खुराक हासिल करता है। एक सर के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने फिर दिमाग की कुव्वत भी रखी, सोचने की कुव्वत भी रखी। अल्लाह करीम ने कैसी तख्लीक फरमाई इंसान की, तब भी अल्लाह ने फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब भी जिसे चाहे वो जुबान उससे छीन ले, उसे गूंगा बना दे, बहरा बना दे, अंधा बना दे। जब चाहे अल्लाह करीम चाहे तो इसके इस जुबान के टुकड़े के अंदर, गोश्त के टुकड़े के अंदर यानी बोलने की आवाज की सलाहियत बना दे। इसी वजह से आजम चिश्ती ने अर्ज की अल्लाह की बारगाह में कि मट्टी को जुबान देकर उसको अंदाज बयां देने वाले, मट्टी को जुबान अता फरमाई, मट्टी को जुबान देकर उसको अंदाज बयां देने वाले, आजम को भी दे, आजम को भी दे तौफीक सुखन सुबहानल्लाह। सुबह मिलके पढ़े सुबहानल्लाह। ये आखिरी आयत ये समात करें। अल्लाह करीम सूरह नहल के अंदर फरमाता है, तवज्जो से सुने, यहाँ भी नेमत का जिक्र फरमाया, फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम। फरमाया ए इंसान, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें माओ के पेटों से निकाला, तुम्हें माओ के पेटों से निकाला। किस हाल में? फरमाया ला तअलमूना शैया, कि तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें माओ के पेटों से पैदा किया। आगे तुम पे कौन कौन सी नेमत की? फरमाया वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा। फरमाया फिर हमने तुम्हें कान अता फरमाए, तुम्हें आंखें अता फरमाई, तुम्हें दिल अता फरमा दिया, तुम्हें ये नेमतें अता फरमाई। आगे फरमाया लअल्लकुम तशकुरून। क्यों? फरमाया ताकि तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अगले जुमे पे भी इंशाअल्लाह यही बात होगी। मिलके पढ़े है जिक्र तेरा गुलशन गुलशन सुबहानल्लाह सुबह, मिलके सुबहानल्लाह। हर नक्श तेरी कुदरत का निशान, हर नक्श के लब पर तेरा बयां। यानी सारी ये मखलूक खुद बोल बोल के अल्लाह की शान बयान करती है। मुझे बनाने वाला है, मुझे कोई बनाने वाला है जो बड़ा अलीम है, बड़ा मुदब्बिर है, बड़ा कादिर है, बड़ा वो सन्नाए आलम है, सन्नाए अजीम है। कायनात की हर शय जुबान हाल से खुद रब के वजूद को बयान फरमा रही है, रब की शान बयान करती है। इसलिए शायर कहता है हर नक्श तेरी कुदरत का निशान, हर नक्श के लब पर तेरा बयां, हर बज़्म में तू मौज़ूए सुखन सुबहानल्लाह सुबह, मिलके पढ़े सुबहानल्लाह। मतलूब भी तू, मकसूद भी तू, मस्जूद भी तू, माबूद भी तू, तू रूहे सबा तू जाने चमन सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। क्या देखे कोई वुसअत तेरी, हो कैसे बयां अजमत तेरी। आजिज है नजर का सिर है दाहन सुबहानल्लाह हानल्लाह सुबहानल्लाह सुबह